हाँ भाजी प्रणाम रे। आपकी बहुत घबराई तो हर देवर घबरा जाएगी। जिंदगी में जानते हैं, मैं आप सबके बीच में जब हम हों या पवन भैया हों, हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे आप सबका ताकत होता है, आप सबका मोहब्बत होता है। और जो बातें भैया ने बोली कि किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लफुए खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाली क्रांति है ये। और यही लफुए जो आपको लफुए दिखते हैं, एक दिन आपका चक्का जाम कर देंगे। कौन सा आदमी है जो मेरे साथ का बड़ा कर दिया कोई बिना मेरे को, चाहे उनकी हो बिहार हो दुनिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट, कोई जाति किसी को बड़ा नहीं किया, पट्टीदारे पट्टीदार का कहते हैं। दूसरा काम का लोग ना जाए, भाई भाई का दुश्मन होला, नहीं बताओ जब भाई भाई का दुश्मन है तो कौन याद है याद का बढ़ती, केहू पंडित जी के बढ़ती। तो जिंदगी में आप अपने बेटे को बड़ा करिए, आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक तारीख को आपको कैंची कही नहीं, आपके बच्चों को पवन सिंह एक छोटे गांव के बेटे, आपने कितनी बड़ी सम्मान दी पवन सिंह को, इससे बड़ा सौभाग्य किसी कलाकार के लिए आवश्यकता है। आज के सारी आने वाली धूप में क्यों खड़ा है, क्यों ये क्यों ये पूरी समाज की खड़ा है। पैसा देकर होजी बोले लगा हो ये जिंदगी में आप सबका अधिकार है। भविष्य में आज का नेता बनिए जाए, भविष्य ये लोग जाते हैं एक रास्ता बनाते हैं कि जब बनाए हुए लिख के हम चलने की कोशिश करते हैं। पवन सिंह पूरे भोजपुरी की अभी से लेकर और जब तक ये भरी भरी रहेगी, इनसे बेहतर गायक भोजपुरी को आज तक न मिला है न मिलेगा। इस आदमी के गले में ना जिस तरह लता मंगेशकर का गला और नीलका मांगा था, मुझे लगता है इनका भी आज नहीं कोई गला कोई ना कोई मांगी लेगा। और ये आदमी सिर्फ थमने नहीं दे रहा, क्योंकि कौन से बोलते हैं ना तो सोचिए कि जब काला बात के बारे में ये आदमी विधानसभा में कैसे कहा, तो सोचिए कितनी दूर तक आवाज चाहिए। तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे लिए बात करे और उसकी बातों का वैल्यू हो। किसी नेता के बात का वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हर बात से वादा ही नहीं, उनकी बातें में ही जितनी बातें होती, लेकिन सारी बातें कभी संसद भवन में नहीं पूछे हमारे विकास के लिए। आज तक भोजपुरी को 8वीं सूची में कोई नहीं लाया, क्यों नहीं लाया? इतने सारे नेता बने, हमारे भोजपुरी समिति इतनी जगह बनी है, सरकार अब हम अब बताओ। और सबसे बड़ी चीज, किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है, किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है जिसके पास अपनी औकात नहीं होती। पवन सिंह राजा है और इस आदमी की औकात आप सब है, आपका प्यार है, आपका दुलार है। और मुझे पता है पहले मुझे लगता था कि 2-3 लाख से लीड करेगी, लेकिन खेसारी आएगा तो कम से कम 8 लाख से लीड करेगा। 8 लाख से देखो वोट में ना जाके चाहिए, अब की कहा जाए 8 लाख आई लव यू। तो कहना है जैसे आप लोग भैया को वोट देंगे कि हम आगे करके देंगे। जिंदगी में यही है। आप सबसे एक भाई आप सबका निवेदन करने आया है, कुछ मांगने आया है, पहली बार इस धरती पे मैं आया हूँ और आप लोग निराश करके भेजेंगे नहीं ना मुझे, आप लोग मुझे प्यार करके भेजेंगे ना, तो मेरे हिस्से के सारे प्यार मेरे बड़े भाई को दे दीजिए, एक बार ताली बजा के।
सबसे पहले मंच में उपस्थित हमारे जितने भैया हैं, कुछ बहन हैं, और मंच के सामने हमारे भगवान खड़े हैं। एक कड़ाके की गर्मी में, ये तपती धूप में, 47 डिग्री टेम्परेचर में आप सब आशीर्वाद में खाली खड़ा कर लीजिए। हम आप सबके सामने से स्टार्ट करते हैं। हमनी के गुरुआ स्टार, हमनी के प्यारा सुपर स्टार और हम सब के ट्रेंडिंग स्टार हमारा बजिया बड़े ट्रेंड है और अंग्रेजी बोल रही था 47 डिग्री। देखो लो बात ऐसा करे कबो हम अंग्रेजी घींच लीजिए, यो कबो खींचे हम कबो खींच लीजिए। दोनों भाई हम के तनिए तनी खींच ले, शायद उतरे में घींच के खींच लेंगे सब। आज आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं, पूरे इंडिया के नेता कौन सा आदमी है जो अपने साथ को बड़ा कर दिया? कोई विधायक मेरे को, चाहे यूपी हो, बिहार हो, दुनिया का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई जात किसी को बड़ा नहीं किया है। पट्टीदार का कहते चलेगा, दूसरा गांव के लोग ना चले। भाई भाई के दुश्मन होला, तो ये बताओ जब भाई भाई के दुश्मन है तो मानो यादव नहीं, यादव के बढ़े नहीं, केहू पंडित जी के बढ़े नहीं। तो जिंदगी में आप अपने बेटे को बड़ा करिए, आप अपने अस्तित्व को पहचानिए। एक तारीख को आपको कैंची कहीं नहीं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, आपके बच्चों के स्कूल के लिए वोट करना है। तो लोग ये नेता लगे जाए खाली परमिशन लेवे के पड़ेगा कि कौन सी लगे जाए खाली तब तक भाई कम हो गया हो। क्योंकि आप लोगों ने पवन जी को बनाया है। पवन सिंह एक छोटे गांव के बेटे हैं और आपने इतनी बड़ी सम्मान दी थी पवन सिंह को। इससे बड़ा सौभाग्य किसी कलाकार के लिए क्या हो सकता है? आज के सारे आदमी खुली धूप में क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है? ये क्यों खड़े? ये पूरी समाज क्यों खड़ा है? अरे पैसा देकर जाओ ना ना, ये डायरेक्ट दिल से कनेक्शन बा। तुम होजी बोले लगा हो तो लगा हरे क्या बोलो से। ये जिंदगी में आप सबका अधिकार है। भविष्य में आज ना तो हम नेता बनिए जाए, लेकिन भविष्य में ये लोग जाते हैं एक रास्ता बनाते हैं कि जब बनाए हुए लिख के हम चलने की कोशिश करते हैं। पवन सिंह पूरे भोजपुरी के अभी से लेकर और जब तक ये भोजपुरी रहेगी, इनसे बेहतर गायक भोजपुरी को आज तक न मिला है, न मिलेगा। इस आदमी के गले में ना जिस तरह लता मंगेशकर का गला और नीलका मांगा था, मुझे लगता है इनका भी आज नहीं कोई गला कोई ना कोई मांगी लेगा। और ये आदमी सिर्फ थमने नहीं देगा, क्योंकि पवन से बोलते हैं ना तो पूरा दुनिया सुनता है। तो सोचिए कि जब काराकाट के बारे में ये आदमी विधानसभा में कहेगा तो सोचिए कितनी दूर तक आवाज आएगी। तो हमें ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे लिए बात करे और उसकी बातों का वैल्यू हो। किसी नेता के बारे में वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि हर बार तो लोग सिर्फ वादा ही करते हैं, उनके वादे में ही कितनी बातें होती है, लेकिन वो सारे वादे कभी संसद भवन में नहीं पूछे हमारे विकास के लिए। आज तक भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में कोई नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? इतने सारे नेता बन गए, हमारे भोजपुरी से भी 3 जगह बनी है। वो लोग बड़े प्रयास ना सरकार वही लोग की बात, तब हम निकलते बात। अब बताओ, और सबसे बड़ी चीज, किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है, किसी को पार्टी की जरूरत उसको होती है जिसके पास अपनी औकात नहीं होती। पवन सिंह राजा है और इस आदमी की औकात आप सब है, आपका प्यार है, आपका दुलार है। और मुझे पता है
पहले मुझे लगता था कि 2-3 लाख से लीड करेंगे, लेकिन खेसरिया आएगा तो कम से कम 8 लाख से लीड करा होगा। 8 लाख से हेर जाके चाहिए, एको वोट देना उन्हें ना जाके चाहिए। अब की कहा जाए 8 ताके आई लव यू। अब कहना है कि जैसे आप लोग भैया को वोट देंगे कि हम आगे करेंगे देंगे। तो जिंदगी में यही है। आप सबसे एक भाई आप सबका निवेदन करने आया है, कुछ मांगने आया है। पहली बार इस धरती पे मैं आया हूं और आप लोग निराश करके भेजेंगे नहीं ना मुझे, आप लोग मुझे प्यार करके भेजेंगे ना, तो मेरे हिस्से के सारे प्यार मेरे बड़े भाई को दे दीजिए। एक बार ताली बजा के प्यार करते। सबसे पहले मंच में उपस्थित हमारे जितने भैया हैं, कुछ बहन हैं और मंच के सामने हमारे भगवान खड़े हैं। एक कड़ाके की गर्मी में, ये तपती धूप में 47 डिग्री टेम्परेचर में आप सब आशीर्वाद में खाली खड़ा कर लीजिए। हम आप सबके सामने से स्टार्ट करते हैं। हमनी के गुरुआ स्टार, हमनी के प्यारा सुपर स्टार और हम सब के ट्रेंडिंग स्टार आप सबसे इतना कुछ शेयर किया, अपने दिल की बात। मैं भाई को अपने दिल से जरूर बोलता हूं। हम इतने कहा केहू कहा था कि पवन खेसारी के पीछे ये जितने नौजवान घूम रहे हैं ये सब लफुए हैं, ये सब सेल्फी लेने के लिए पवन खेसारी के पीछे हैं। उनको बता दूं सबसे पहले ये नौजवान अफवाह आपके लिए हो सकते हैं, बट पवन खेसारी के लिए जा रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद, आपका सदैव, आपका सपोर्ट, आपका दुलार अगर पवन खेसारी को नहीं होता तो आज पवन खेसारी नहीं होते। पवन खेसारी के जैसे बहुत लोग घूमने वाले हैं, लेकिन भैया हो इसलिए बोलता हूं कि रियल स्टार आप हैं, रातों रात किसी को भी सुपर स्टार बना देते हैं। मैं बाबू भाई भैया हमारा रजिया बैठे करे कुछ बोलने नहीं के साथ, लेकिन आप सबके बीच में आने के बाद थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाता है। हम इतना कहा एगो माई अपना बेटा के आशीर्वाद देके आप सबके बीच में भेजने दिया, ये बोल के कि पवन आज भी गलती करता है तो मैं इसको कान पकड़ के कोई चक्कर मारती हूँ और यह अधिकार लेके आप सबके बीच में भेजे कि पवन से भी अगर कभी गलती हो तो आप भी मेरा कान पकड़ सकते हैं और दो चक्कर मार सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है, तुमको सही काम करना है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना कहूं आप सबसे कि एक गरीब ही समझ सकता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। एक गरीब ही समझ सकता है कि हमारे परिवार में क्या तकलीफ है, हमारे परिवार में क्या दुख दर्द है। तो भैया ये सोच के आप सब 1 तारीख को 12 नंबर पे कहाँ बना कमरिया
हमसे तो नहीं बोला जा कोई बात अच्छा और भैया तेरी होते अरे बोल हाँ भाजी प्रणाम रे देखा आपकी वोट पड़ेगी तो हर देवर आ जाएगी। जिंदगी में जानते हैं मैं आप सबके बीच में जब हम हो या कौन भैया हो हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे आप सबका ताकत होता है, आप सबका मोहब्बत होता है। और जो बातें भैया ने बोली कि किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लफुए खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाली क्रांति है ये। और यही लफुए जो आपको लफुए दिखते हैं एक दिन आपको चक्का जाम कर देंगे। नौजवान अगर नहीं है तो धरती का विकास नहीं हो सकता है। खेसारी को बनाने वाले नौजवान हैं, हमारे माता बहन बेटी चाचा काका बेटिया जो भी हैं। हम अगर आए हैं आपके बीच में तो हम वोट मांगने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि आप सबने हम दोनों को आशीर्वाद देकर बढ़ा दिया और उसी आशीर्वाद पर नहीं तो इस बड़ी धूप में आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे मोहब्बत के साथ आप खड़े हैं। हम समझ सकते हैं कि 47 डिग्री अंग्रेजी बोल रही था 47 डिग्री देखो लो बात ऐसा करे कबो कबो हम अंग्रेजी खींच लीजिए, यो कबो खींचे हम कबो खींची ले दोनों भाई हानि के तनी खींची ले शायद उतरे में खींच के खींच रहनी चाहिए। आज आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के नेता कारागार में क्यों आने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक पवन के लिए। इन्होंने कलाकार को बनाया और मुझे नहीं लगता कि कारागार क्षेत्र में इतने कलाकार आज तक कभी आए हैं और इतने कलाकार का आपने देखा भी नहीं होगा और इतने सारे नेताओं को भी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन एक पवन सिंह के आने से कारागार लग रहा है ना कि महोत्सव की तरह हो गया है, यहाँ मेला लग रहा है हर दिन। ये दिन कहीं न कहीं पवन सिंह जी का है और उससे ज्यादा दिन आप सब रहे हैं। ये सब हमनी के गुरुआ स्टार, हमनी के प्यारा सुपर स्टार और हम सब के ट्रेंडिंग स्टार आप सबसे इतना कुछ शेयर किया अपने दिल की बात, मैं भाई को अपने दिल से मजबूर होता हूं। हम इतने कहा केहू कहा था कि पवन खेसारी के पीछे ये जितने नौजवान घूम रहे हैं ये सब लफुए हैं, ये सब सेल्फी लेने के लिए पवन खेसारी के पीछे हैं। उनको बता दूं सबसे पहले ये नौजवान लफुआ आपके लिए हो सकते हैं बट पवन खेसारी के लिए जा रहे हैं। आज आपका आशीर्वाद, आपका सदैव, आपका सपोर्ट, आपका दुलार अगर पवन खेसारी को नहीं होता तो आज पवन खेसारी नहीं होते। पवन खेसारी के जैसे बहुत लोग घूमने वाले हैं, लेकिन भैया हो इसलिए बोलता हूं कि रियल स्टार आप हैं, रातों रात किसी को सुपर स्टार बना देते हैं। मैं बाबू भाई भैया हमारा मजिया बैठे कुछ बोलने नहीं के साथ, लेकिन आप सबके बीच में आने के बाद थोड़ा बहुत एनर्जी आ जाता है। हम इतने कहा एगो माई अपना बेटा के आशीर्वाद देके आप सबके बीच में भेजने दिया ये बोल के कि पवन आज भी गलती करता है तो मैं इसको कान पकड़ के कोई चक्कर मारती हूं और ये
विराट लेके आप सबके बीच में भेजे कि पवन से भी अगर कभी गलती हो तो आप भी मेरा कान पकड़ सकते हैं और दो चक्कर मार सकते हैं कि बेटा ये गलत है और ये सही है, तुमको सही काम करना है। आप बोल नहीं पा रहे हैं बस इतना कहो आप सबसे कि एक गरीब ही समझ सकता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। एक गरीब ही समझ सकता है कि हमारे परिवार में क्या तकलीफ है, हमारे परिवार में क्या दुख दर्द है। तो भैया ये सोच के आप सब 1 तारीख को 12 नंबर पे कहाँ बदल तमन्ना जा हमसे तो लेके बोला जा हाँ बोलते हाँ भाजी प्रणाम रे। देखा आपकी वोट को बढ़ेगी तो हर देवर घबरा जाएगी। जिंदगी में जानते हैं, मैं आप सबके बीच में जब हम हो या पवन भैया हो, हम लोग जब आते हैं ना तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई होता ही नहीं, क्योंकि हमारे पीछे आप सबका ताकत होता है, आप सबका मोहब्बत होता है। और जो बातें भैया ने बोली कि किसी ने कहा था कि सेल्फी लेने के लिए लफुए खड़े हैं, उनको पता नहीं है आने वाले क्रांति है ये। और यही लफुए जो आपको लफुए दिखने हैं एक दिन आपके चक्का जाम कर देंगे। नौजवान अगर नहीं है तो धरती का विकास नहीं हो सकता है। खेसारी को बनाने वाले नौजवान हैं, हमारे माता बहन बेटी चाचा काका बेटिया जो भी हैं। हम अगर आए हैं आपके बीच में तो हम वोट मांगने नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि आप सबने हम दोनों को आशीर्वाद देकर बनाते हैं और उसी आशीर्वाद बने। नहीं तो इस बड़ी धूप में आप लोग इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे मोहब्बत के साथ आप खड़े हैं। हम समझ सकते हैं कि 47 डिग्री में अंग्रेजी बोल रही था 47 डिग्री। देखो लो बात ऐसा करे कबो को हम अंग्रेजी घींच लीजिए, यो कबो खींचे हम कबो खींच लीजिए। दोनों भाई हम के तनिए तनी खींच ले, शायद उतने में घींच के खींच देंगे सब। आज आप सोचिए कि पूरे दिल्ली ही नहीं पूरे इंडिया के नेता काराकाट में क्यों आने की जरूरत पड़ी सिर्फ एक पवन के लिए। इन्होंने कलाकार को बनाया और मुझे नहीं लगता कि काराकाट क्षेत्र में इतने कलाकार आज तक कभी आए हैं, और इतने कलाकार का आपने देखा भी नहीं होगा, और इतने सारे नेताओं को भी नहीं देखा होगा कभी। लेकिन एक पवन सिंह के आने से काराकाट लग रहा है ना कि महोत्सव की तरह हो गया है। यहाँ मेला लग रहा है हर दिन। ये दिन कहीं न कहीं पवन सिंह जी का है, और उससे ज्यादा दिन आप सबका है कि आपने